आइए आज हम बात करते हैं एक चमत्कारिक प्रोडक्ट की। हमने गिलोय के बारे में बात की, हमने कोरोनिल के बारे में बात की, हमने एलोवेरा के बारे में बात की। और देखिए, हमने जो एलोवेरा के बारे में बात की थी उस समय मेरे पास जो एलोवेरा था वो घर वाला एलोवेरा था, उसका पत्ता सामान्य था। अभी देखिए, जो पतंजलि में एलोवेरा आता है, जो आप अच्छी क्वालिटी का बिना केमिकल के, बिना यूरिया खाद और डीएपी का एलोवेरा देखते हैं, तो वो एलोवेरा कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, एलोवेरा मेरे हाथ की 4 उंगल से भी ज्यादा मोटा है। इस एलोवेरा के पत्ते का यदि हम वजन देखें तो इसका वजन लगभग ये देखिए, ये एलोवेरा कितना लंबा है, एक, और ये तो सामान्य है, इससे भी बड़े बड़े पत्ते आते हैं जो 1-1, 2-2 किलो के एलोवेरा के पत्ते होते हैं। तो ये जो सबसे अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा होता है, ये देखिए, इसका एक पत्ते की मैं बात करूं तो लगभग 1 किलो का, पौना किलो का एक पत्ता है। ये भी 1 से पौना किलो का एक पत्ता है। और ये पत्ता देखिए आगे से सील बंद होता है ऐसे, ये आप देख पा रहे हैं ना, यहां से ये ज्वाइंट से काटा जाता है। और ये भगवान ने ऐसी सील बंद पैकिंग की है कि जब तक ये सील बंद रहता है तब तक ये कई दिन तक खराब नहीं होता, इसका टेस्ट, इसकी चीजें नहीं बिगड़ती। तो आज हम 2 बात करने वाले हैं। तो एलोवेरा के विषय में, एलोवेरा को कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, हमने परसों भी बात की थी और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। दूसरा हम बात करने वाले हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल की। ये जो कोकोनट है, गोला है, खोपरा है, इसको सूखा हुआ आपने प्रयोग किया है, खूब मेवा में डालते हैं, मिठाई में डालते हैं, हवन में जलाने में काम आता है, जब पंडित जी पूजा करते हैं तो उसमें काम आता है। इसकी नारियल की बर्फी मिलती है। तो नारियल, एक तो ये पानी वाला नारियल होता है, एक दूसरा नारियल होता है सूखा हुआ नारियल। तो आपने कोकोनट ऑयल का नाम सुना है। कोकोनट ऑयल को हम बालों में लगाते हैं। कोकोनट ऑयल को हम, ये जो जितना भी ये जो तटीय इलाका है, केरल, तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक, कोकोनट जहां जहां पाया जाता है वहां पर इस कोकोनट को खाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे सरसों खाते हैं, जैसे तिल खाते हैं, जैसे सोयाबीन खाते हैं, वैसे ही इन इलाकों में कोकोनट खाया जाता है। तो कोकोनट ये जब सूख जाता है, सूखा हुआ गोला, उस सूखे हुए कोकोनट को एक्सपेलर के अंदर पेलकर जो तेल निकाला जाता है उसको नारियल तेल बोलते हैं, खोपरे का तेल बोलते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि वो जो गर्म करके जब उसको तेल निकाला जाता है तो तेल निकालते हुए नारियल की जो नेचुरल सुगंध है वो गायब हो जाती है। और वो क्योंकि सूखा हुआ नारियल होता है, गर्म करके तेल निकाला जाता है, तो वो भी गुणकारी है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा गुणकारी ये तब होता है जब हमने इस नारियल को लिया और इस नारियल के छोटे छोटे पीस किए, और छोटे पीस करने के बाद इस नारियल को हमने इसका मिक्सी के अंदर इसको क्रश किया, और क्रश करने के बाद फिर इसका हमने मिल्क अलग कर लिया, इसका फाइबर अलग कर लिया, और मिल्क को अलग करने के बाद उस मिल्क से पानी अलग करने के बाद जो क्रीम बचती है, जो इसका फैट का कंटेंट है, वो जो इसमें बचता है, उस फैट के कंटेंट को फिर फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर के ऊपर जमा कर, फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर लाकर, इस सारे प्रोसेस के बाद जो इसके अंदर से, इस कच्चे नारियल के अंदर से, इस सफेद नारियल के अंदर से तेल निकलता है, उसको बोला जाता है वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल अभी आपने कम नाम सुना होगा, अभी नया नया मल्टीनेशनल कंपनियों ने बेचना शुरू किया है। और ये जो बेचना शुरू किया है, इसमें ये 1-1 हजार, 1,500, 2,000 हजार रुपए किलो इसको बेचते हैं। तो ये घर पर भी आप बना सकते हैं। तो घर पर बनाने के फार्मूले के बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे, और ये मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे लूटती हैं। पहले मैंने एलोवेरा के विषय में बात की थी, तो एलोवेरा को कैसे प्रयोग करनी है। देखिए, आपको सुपर क्वालिटी का जो एलोवेरा बन रहा है ना, अब पतंजलि के अंदर एक नियम है, पतंजलि में जो एलोवेरा का जूस बनाया जाता है, उस एलोवेरा में कोई भी एलोवेरा का पत्ता आधा किलो से 800 ग्राम से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा पत्ता होता है, पतला पत्ता होता है, तो उसके अंदर जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं आ पाती। तो पतंजलि का नियम है कि यहां पर जो रॉ मटेरियल लिया जाता है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण जांच करके लिया जाता है, और जो सप्लायर भी हैं, जो किसान जुड़े हुए हैं, वो परमानेंट जुड़े हुए किसान हैं। उन किसानों के घर में चूल्हा जलने का काम भी आता है। तो इसमें मैंने आपको कल बताया था कि ये जो एलोवेरा का प्रयोग करना है, उस एलोवेरा को पहले इस प्रकार से काटते हैं। इस प्रकार से जैसे उसको जब काटते हैं तो आप देखेंगे काटने के बाद इसके अंदर से पीला पीला निकलेगा। इसको ऐसे लटका के रख देते हैं किसी बाल्टी में या किसी दीवार के सहारे। जब इसको लटका के रखते हैं तो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद यहां से कुछ पीला पीला लिक्विड निकलता है नीचे। वो एलोवेरा का ऐसा पदार्थ होता है जो कम काम आता है, जो लाभदायक नहीं होता। वो पदार्थ निकलने के बाद फिर इसके अंदर पहले से निकाला हुआ है, तो इस एलोवेरा को इस तरीके से हम स्लाइस के अंदर काटते हैं। मैंने परसों भी दिखाया था, लेकिन परसों अच्छे से नहीं दिख पाया था। तो इस एलोवेरा को ये आपने एक छोटा सा पीस काटा, इसको पूरा भी काट सकते हैं ऐसे, और इसको काटने के बाद फिर इसको साइड से, ये देखिए साइड से ऐसे कट करते हैं।
ये हमने साइड से इसको कट किया, और साइड से कट करने के बाद फिर हमने ये इस साइड से भी इसको कट कर दिया, और इस साइड से कट करने के बाद हमने इसको, ये देखिए बीच में जो स्लाइस बची है, इस स्लाइस को हमने बीच से कट कर दिया। इसको आप ऊपर से भी बहुत सफाई से इसका छिलका उतार सकते हैं, एक साइड का छिलका भी है बहुत आराम से उतर जाएगा। और आराम से इसका छिलका उतरने के बाद ये देखिए ये एलोवेरा जो बचा हुआ है, इस एलोवेरा को भी बहुत आराम से इसकी देखिए आपको इतनी बड़ी स्लाइस, ये स्लाइस इसकी निकल गई। इस एलोवेरा को सीधे भी खाया जा सकता है, सीधे लगाया जा सकता है, इसके पीसेस काट के इसको आटे में गूंथा जा सकता है, इसके पीसेस काट कर इसको आप इसके लड्डू बना सकते हैं, जैसे गूंद के लड्डू या पिन्नी बनती है उसके अंदर आप डाल सकते हैं, किसी भी चीज में किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। इसको सीधा भी खा सकते हैं। कपड़ा देना बेटा। यदि मैं सीधा आपको दिखाऊं तो इसको इस प्रकार से आप सीधा भी खा सकते हैं। अगर ये अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और इसको सीधा इस प्रकार से आप इसको छोंक कर इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं। ये क्योंकि धृत कुमारी इसको बोलते हैं, घी जैसे इसके गुण हैं, चिकने गुण हैं। और कुमारी इसलिए कहते हैं कि माताओं बहनों के माहवारी से लेकर उनकी सारी दिक्कतों को दूर करता है। इसको कुमारी इसलिए कहते हैं कि इसके साथ साथ ये जब हम एलोवेरा का प्रयोग करते हैं तो ये एलोवेरा हमारी स्किन के अंदर ऐसी टोनिंग लाता है कि एंटी एजिंग का काम करता है, जिससे एक बड़े व्यक्ति को भी ये जवान बनाने का काम करता है। तो ये एलोवेरा के बारे में मैंने बताया। अब ये जो छिलके भी बचे हुए हैं ना, ये भी यूजफुल हैं। इन छिलकों को बेटा गुड्डू इधर आओ, ये लगा के दिखाओ। देखिए इधर सामने आओ बेटा, इस साइड आओ, ये लो लगा के दिखाओ इसको फेस पे। ये देखिए, ये देखिए ये एलोवेरा का ऐसा, इससे भी बड़ा पत्ता पतंजलि में प्रयोग किया जाता है। इस एलोवेरा से एलोवेरा जेल बनता है, एलोवेरा का जूस बनता है। ये बेस्ट क्वालिटी का, वर्ल्ड की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसका एलोवेरा किसानों को भी पतंजलि प्रशिक्षण देने का काम करता है, उनको सिखाने का काम करता है। तो ये इस प्रकार से आप फेस के ऊपर लगा सकते हो। देखिए अभी फेस के ऊपर लगा सकते हैं आप। देखना ये अभी ये धोना भी नहीं है, पोंछना भी नहीं है। फेस अपने आप, ये जो एलोवेरा है ना जो आपको दिख रहा है, ये अपने आप स्किन इसको जज्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। बालों में लगा लो बेटा, इसको बालों में लगा लो बेटा। इस एलोवेरा के पत्ते को देखिए आपने काट कर खा लिया, उसके पत्ते की जो वेस्ट है वो भी काम की, उसको भी आप बालों में लगा सकते हैं। और ये बालों में लगाने के बाद धोने की जरूरत नहीं है, ये बालों से अपने आप बालों में स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इतना ये चमत्कारिक एलोवेरा है। तो ये एलोवेरा का पत्ता मम्मी से नीचे ले जाओ। हाँ, ये एलोवेरा का पत्ता, ठीक है, छुलवा के ले आओ मम्मी से। ये एलोवेरा मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये एलोवेरा इस साइज का भी होता है, इससे भी बड़ा होता है। ये तो मैं जल्दबाजी में लेकर आया, आपको इससे भी बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एलोवेरा मल्टीनेशनल कंपनी, जैसा मैंने कल परसों बताया था, ये मल्टीनेशनल कंपनी इस एलोवेरा को 1200 रुपए लीटर बेचती थी। ये एलोवेरा आप गमले में लगा सकते हैं, नर्सरी से आपको मिल जाएगा, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एलोवेरा बड़ा हो जाए तो उसका एक पत्ता तोड़े, इसका जैसे मैंने इतना पीस काटा था उस पीस को प्रयोग कर लें। रोज आपको इतने पीस की जरूरत है तो एक पत्ते को आप 1 वीक तक, 10 दिन तक चला सकते हैं। आप इसका जूस पी सकते हैं, जो फिर पत्ता बचेगा, देना बेटा वो पत्ता। जैसे ये पत्ता है, ये स्किन में लगाने के बाद इसके अंदर जो लगा हुआ है उसको आप स्किन में लगा सकते हैं, उसको आप बालों में लगा सकते हैं। तो ये अपने आप नेचुरल एलोवेरा जेल का भी काम करता है, एलोवेरा जूस का भी काम कर सकता है। आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं। आप लड्डू के साथ साथ इसको आटे के अंदर भी गोद सकते हैं, इसकी सब्जियां भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप इस एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक बार एक पीस और काट के आपको दिखाता हूं। ये देखिए इस प्रकार से पीस इसका कटता है। ये देखिए ये इतना मोटा एलोवेरा है, उंगली से भी मोटा एलोवेरा है। देखिए कितना सुंदर, कितना ट्रांसपेरेंट है। इसको आपको काटना इस प्रकार से है। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी इसके बारे में बार बार बताते हैं। इसको आप सीधा, इसको बीच में 2 पीस कर सकते हैं आपको अगर बालों में लगाना है तो, नहीं तो इसकी ऊपर वाली छाल आपको उतारनी है। तो देखिए चाकू का दूसरा हिस्सा लीजिए, दूसरी साइड का आप लेंगे तो ये अपने आप उतरता चला जाएगा।
ये इसको उतार दिया। उतारने के बाद इसको आप स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। आप इसका नीचे वाला हिस्सा आपको और उतारना है तो नीचे वाले हिस्से को आप अलग कर लीजिए और अलग करके सीधा ये आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये एलोवेरा निकला है। और इस एलोवेरा को आप सीधा खा सकते हैं। देखिए मैं खा के दिखाऊं आपको। इसको सीधा इस प्रकार उतना एलोवेरा आप रोज खा सकते हैं। ये मैंने नीचे का इसलिए छोड़ा कि एलोवेरा को काट कर थोड़ी देर तक लटका कर रखते हैं तो पीला पीला इसके अंदर निकलता है। तो जो पीला पीला निकलता है ये पीला पीला खाने वाली चीज नहीं होती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से छोड़ दिया है। तो इसको लगाने में प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जैसे विदेशी कंपनियां एलोवेरा के जूस की। अब इसका जूस कैसे बनता है? इस एलोवेरा के गूदे को केवल मिक्सी के अंदर तेज स्पीड में घुमा देंगे तो ये एलोवेरा का जूस बन जाएगा। पतंजलि यही एलोवेरा का जूस केवल जो सबसे अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा है, इस एलोवेरा के जूस को 200 रुपए का 1 लीटर उपलब्ध करवाती है। मल्टीनेशनल कंपनी ने यही एलोवेरा का जूस 1200 रुपए का 1 लीटर बेचा। एमवे नाम की एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा। सन 2000 में, आज से 20 साल पहले, जब 1200 रुपए की कीमत आज के मुकाबले 4 गुना ज्यादा थी तो उस समय उन्होंने इसको 1200 रुपए लीटर बेचा है। कैसे लूटती हैं। अब एक और प्रोडक्ट है जिसके नाम से मल्टीनेशनल कंपनियां लूटती हैं। इसको एक और प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल। मैंने आपको ये कोकोनट दिखाया है। एक तो कोकोनट का तेल निकालते हैं, जैसा मैंने आपको बात की कि सूखा हुआ जो गोला होता है ना, खोपरा होता है, कोकोनट होता है, उस सूखे हुए कोकोनट को धूप में सुखाकर उसके अंदर जो तेल दिखता है उस तेल को बेटा सूखा हुआ गोला लेके आना नीचे से, उसके अंदर उसको एक्सपेलर में हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको प्रोसेस करते हैं तो उससे जो तेल निकलता है, लेकिन उसको जो प्रोसेस किया जाता है वो लगभग 400 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जल जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जो प्रोसेस्ड कोकोनट ऑयल होता है, जो मैच्योर कोकोनट ऑयल होता है, उस कोकोनट ऑयल में कोकोनट की नेचुरल खुशबू नहीं होती। अब ये जो गोला हम नवरात्रों के अंदर खाते हैं, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है वो इससे बनता है। इस कोकोनट को निकाल लिया जाता है, इस कोकोनट का दूध बनाया जाता है। उस कोकोनट के दूध में, जैसे अपने यहां घर में दूध में मलाई आती है, उस मलाई को हम दही के रूप में जमाते हैं। दही के रूप में जमाने के बाद मक्खन की तरह मथ कर उसका जो मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार से लगभग वैसा ही प्रोसेस इससे वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाने का होता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल के बहुत बहुत अमेजिंग लाभ हैं। अभी देखिए जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये हम घर पर बना सकते हैं। इस वर्जिन कोकोनट ऑयल को बेचने के नाम से कंपनियां लाखों रुपए लेती थी, लाखों हजारों रुपए का 1 लीटर कंपनियां बेचती थी। कितना महंगा बेचती थी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। वर्जिन कोकोनट ऑयल कितना महंगा बेचती थी, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, रेट दिखा रहा हूं। ये देखिए वर्जिन कोकोनट ऑयल जो दूसरी कंपनियां हैं, ये पतंजलि ने वर्जिन कोकोनट ऑयल, देखिए ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। इस कोकोनट ऑयल की हम 1 चम्मच हम यदि सुबह लेते हैं तो सबसे पहला लाभ तो ये हमारी आंतों को हाइड्रेट करने का काम करता है। 1 चम्मच हम इसकी सुबह ले सकते हैं खाली पेट। खाली पेट लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ ना खाएं और इसको हम सुबह सुबह लेते हैं तो कई बार हमारे आंतों के अंदर आंतें सूख जाती हैं, आंतों के अंदर हाइड्रेशन नहीं हो पाती, उनके अंदर नमी या उनके अंदर चिकनाई नहीं रहती, तो उसको पूरा करने का काम करता है। स्किन के ऊपर ग्लो लाता है ये कोकोनट ऑयल। अगर मैं दूसरी कंपनियों की बात करूं तो विदेशी कंपनी आप देखेंगे तो ये एक कंपनी है जो अपना, ये देखिए ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये 100 ग्राम 150 रुपए का है। ये कोकोनट ऑयल ये 100 ग्राम 280 रुपए का है। ये कोकोनट ऑयल 250 ग्राम 385 रुपए का है। ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ये 500 ग्राम 521 रुपए का है। ये ऑयल ये 500 रुपए का है। मतलब कोई भी आप देखेंगे तो 1000 रुपए से लेकर 2000, 3000, 5000 रुपए लीटर तक ये कोकोनट ऑयल विदेशी कंपनियां बेच रही हैं। विदेशी कंपनी इस वर्जिन कोकोनट ऑयल के नाम से, क्यों? क्योंकि ये लाभ बहुत करता है। विदेशों में विदेशी पहले इसको प्रयोग करते थे। केरल में परंपरागत विधि से ये कोकोनट ऑयल बनाया जाता है। तो इस कोकोनट ऑयल के लाभ को देखते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों ने इसको एलोवेरा की तरह भुनाना शुरू किया। और जब हमने ये देखा कि इसके नाम से लोगों की बहुत लूट हो रही है तो पतंजलि ने ये वर्जिन कोकोनट ऑयल
लगभग लागत मूल्य पर 310 रुपए में आधा लीटर वर्जिन कोकोनट ऑयल उपलब्ध करवाया है। तो आप मेरी बात के ऊपर ऐसे यकीन नहीं करें, आप इंटरनेट के ऊपर जाएं, आजकल गूगल का जमाना है, गूगल के ऊपर आप गूगल करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको नजदीकी पतंजलि स्टोर मिल जाएगा, वहां से आप ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। अब वर्जिन कोकोनट ऑयल के लाभ क्या है, मैं उसकी चर्चा करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है ये बिल्कुल शुद्ध होता है। दूसरा, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उसको सुधारता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं, MCFA होता है, लोरिक एसिड होता है, इसके साथ साथ कैप्रिक एसिड होता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। कई रिसर्च में यह माना गया है कि ये हमारे वजन को, जैसे हम कुछ लोगों को घी पसंद नहीं होता, शुद्ध घी मिलता भी नहीं है, तो कुछ लोगों को जिनको घी पसंद नहीं होता उनके लिए भी चिकनाई की जरूरत बहुत होती है। आज अभी आप देखते हैं ना कि विटामिन डी सबका कम होता है, तो विटामिन डी कम क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी फैट में सोल्यूबल है। हमने अपनी बॉडी से घी को बिल्कुल निकाल दिया। घी के नाम पर क्या खाते हैं? घी के नाम पर जो बिल्कुल रिफाइंड ऑयल है या अशुद्ध ऑयल है या जो फ्राइड ऑयल है, मतलब हमने नमकीन के रूप में खाए, हमने बिस्किट के रूप में खाए, हमने तली भुजिया के रूप में खाए, तो वो हमारे शरीर को नुकसान देने का काम करते हैं। तो जिनको कंट्रोल वे में वजन घटाना है, लेकिन वजन घटाने के साथ साथ जिनको पोषक तत्व भी चाहिए, तो आजकल तो बहुत सी रिसर्च आ गई है कि हमारे शरीर के लिए चिकनाई भी बहुत जरूरी है। विटामिन डी कई बार हम बाहर से लेते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर गुड फैट नहीं है तो वो विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और अपने शरीर के अंदर रुक नहीं पाता। तो ये फैट भी बहुत जरूरी है। तो वजन को कंट्रोल करने में भी ये लाभदायक है। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। हमारी एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। हमारा इसके अंदर जो MCFA फैटी एसिड की जो चेन है वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक तरीके से रिजुवेनेट कर देती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल तरोताजा कर देती है, नया कर देती है, जिससे फैट को एनर्जी के अंदर बहुत जल्दी हमारी बॉडी कन्वर्ट करती है और इससे वजन घटता है। बालों में चमक लाती है। इस तेल को देखिए, इस तेल की खास बात क्या है? इस तेल को आप सीधे पी भी सकते हैं, 1 चम्मच इसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं। इसमें आप चपाती भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, इसमें कुछ तल भी सकते हैं। लेकिन तलने के बाद इस तेल को, क्योंकि ये गर्म नहीं होता, और कोई भी तेल जब हम गर्म कर देते हैं, देखिए जो दूसरा कोकोनट ऑयल है वो गर्म करके बनाया जाता है, और आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जब तेल गर्म हो जाता है तो तेल लाभकारी नहीं होता। तो इस कोकोनट ऑयल को आप देखिए, आप अपनी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। सर्दियों में खुश्की आती है ना, तो सर्दियों में आप होठ के ऊपर लगा सकते हैं, आप स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस वर्जिन कोकोनट ऑयल की खास बात क्या है? ये बहुत जल्दी जज्ब हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये एलोवेरा का दिखाया था। बेटा यहां आओ, सामने आओ। ये देखिए 5 मिनट पहले हमने गुड़िया को एलोवेरा लगाया था। अब आप बालों में तो एलोवेरा आपको दिख रहा है क्योंकि बालों में ज्यादा लगा था। फेस के ऊपर से एलोवेरा गायब हो चुका है। देखिए फेस के ऊपर एलोवेरा नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे ही इस वर्जिन कोकोनट ऑयल को भी आप स्किन में लगाएं तो आपको और कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने का आपका मन ही नहीं करेगा। ये इतना अच्छा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है, स्किन के अंदर स्किन को सॉफ्ट करता है और उसके अंदर नमी बनी रहती है काफी देर तक। इसके साथ साथ ये हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसको खाने में भी हम प्रयोग कर सकते हैं, स्किन के अंदर लगा सकते हैं, नाभि के अंदर लगा सकते हैं। देखने में तो कोकोनट ऑयल जैसा ही लगेगा। देखिए जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल है उसके अंदर भी एसेंस डाल के उसके अंदर खुशबू तो दिखाई देगी, लेकिन वो खुशबू नेचुरल नहीं होती। इस वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इन्फेक्शन पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारने में यह मदद करता है। इसके अंदर जो लोरिक एसिड है वो एंटी इन्फ्लेमेशन और एंटी माइक्रोबायल है। इस तेल के अंदर पॉलीफेनॉल की मीडियम चेन की जो फैटी एसिड होती है ये एंटी डिप्रेसेंट भी होती है, तो ये डिप्रेशन से भी एक सीमा तक बचाता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। इस तेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट खूब होते हैं। हमारे इसको डाइट में जब हम शामिल कर लेते हैं तो शरीर के अंदर से जो लिपिड और प्रोटीन ऑक्सीडेशन से बचाव होता है। इस ऑयल के अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता। ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल बनता है इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं होता, तो इसको सीधे हम डाइट में शामिल कर सकते हैं। और जैसे हम जो बैड फैट खाते हैं, जो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, उससे जो हमारे दिल को नुकसान होता है, हमारी धमनियों को नुकसान होता है, वो इससे नहीं होता।
रात को सोने से पहले भी हम इस वर्जिन कोकोनट ऑयल को फेस के ऊपर लगा सकते हैं। इससे स्किन ग्लो करती है और सॉफ्ट रहती है। जो माताएं बहनें मेकअप करती हैं, उस मेकअप के समय फाउंडेशन से पहले यदि वर्जिन कोकोनट ऑयल को लगाते हैं तो ये माना जाता है, जो ब्यूटिशियन है वो ये कहते हैं कि इससे मेकअप और निखर कर आता है और ये प्राइमर का काम करता है। हमारी स्किन के अंदर कहीं स्ट्रेच मार्क हैं, चोट के निशान हैं, तो उनसे भी ये वर्जिन कोकोनट ऑयल छुटकारा दिलाने में मदद करता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं जो हमारी स्किन की एजिंग की समस्या में एंटी एजिंग का काम करती हैं, जिससे हमारी स्किन बड़ी एज में भी जवान दिखाई देती है। झुर्रियां दूर होती हैं। रुई के फोवे में यदि हम वर्जिन कोकोनट ऑयल को ले लें और फिर उसके बाद कई बार हमारी माताएं बहनें मेकअप करवाती हैं, उस मेकअप को रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर का भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये वर्जिन कोकोनट ऑयल बालों में लगाने से डैंड्रफ की, जुओं की समस्या के अंदर भी लाभ मिलता है और इसके साथ साथ बालों में लगाने से बालों की लाइफ भी बढ़ती है, बालों के लिए सबसे अच्छा है। अब देखिए हाथों में जो मैंने लगाया था ना, वो हाथ बहुत खुशबू कर रहे हैं। आप इसको सूंघ कर देखेंगे तो इसके अंदर नेचुरल कोकोनट की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में थोड़ी सी आज आपसे हमने बातचीत की। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, जहां दूसरी कंपनी का मैंने आपको दिखाया कि 1 लीटर, जहां पतंजलि का तो लगभग 600 रुपए लीटर है, वहीं दूसरी कंपनियों का ये वर्जिन कोकोनट ऑयल ये 1000 से लेकर 1200 से लेकर 1500 से लेकर 2000 रुपए लीटर है। पहली बात तो आप परंपरागत अपना गाय पालिए, घर में गाय का देसी घी खाइए, गाय का दूध पीजिए, बाहर से कोई विटामिन डी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम गांव का जीवन जीते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं। लेकिन हमें मल्टीनेशनल कंपनियों की लूट से बचना है। जितना हो सके उतना प्राकृतिक जीवन जिएं। और जिनको स्वस्थ रहना है, वो जैसे शहरी लाइफ है, भागदौड़ की लाइफ है, तो वो वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह सुबह 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल को खाली पेट ले सकते हैं। जैतून का तेल जैसे सैलेड के ऊपर प्रयोग करते हैं वैसे प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि वर्जिन कोकोनट ऑयल किसको नहीं लेना चाहिए, तो जिनको भी कोकोनट से एलर्जी है उनको नहीं लेना चाहिए। जिनको हार्ट की कोई गंभीर समस्या है, जिनको कोई और गंभीर समस्या है कि उनका जो बहुत ज्यादा फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो वर्जिन कोकोनट ऑयल लेने से पहले अपनी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर कर लें। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर जो रिसर्च हुई है, जो डॉक्टरों ने पाया है, उसकी हमने बहुत संक्षेप में चर्चा की है। ये गोला आप प्रसाद में प्रयोग करते हैं और प्रसाद में वही चीज प्रयोग की जाती है जिसके लाभ बहुत अद्भुत हों। देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में जहां पर नारियल का पेड़ नहीं होता, जहां पर कच्चा नारियल नहीं मिलता, वहां पर भी सूखे हुए नारियल को जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रयोग किया जाता है। घर में कोई माँ बहन बेटी आती है तो घर में जब दामाद आता है तो दामाद को सबसे अधिक सम्मान करने के लिए जो सबसे अधिक पहले चीज दी जाती है उसका सम्मान के लिए शगुन के साथ, तो वो गोला दिया जाता है। शादी होती है तो गोले का एक बड़ा रोल है। जब अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार में भी, जब अंतिम संस्कार में चिता को मुखाग्नि दी जाती है तो उस चिता में भी गोले का एक बड़ा रोग है। देवताओं को ये गोला चढ़ता है। देवी माँ के नवरात्रों में जो प्रसाद बनता है वो प्रसाद इस गोले का बनता है। तो इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने यदि इस गोले को हमारे दिन प्रतिदिन में शामिल किया है तो कुछ तो इसके अंदर विशेष बात रही होगी। तो आज हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल की बात की। इस गोले को आप निकाल कर इसको मिक्सी में ग्राइंड करके इसके अंदर से जो कोकोनट मिल्क निकलेगा उसको अलग निकाल सकते हैं। इसका जो फिर इसके बाद जो इसका फाइबर बचेगा उसको आप आटे में गूंथ सकते हैं, उसकी बर्फी बना सकते हैं। और उसके बाद जो मिल्क निकलेगा वो मिल्क आपके आज के दूध की तरह है। उस जैसे दूध को हम जमाते हैं उसकी मलाई को, तो जमाने के बाद मलाई का दही बनता है, वैसे ही इस कोकोनट ऑयल को उसी तरीके से प्रोसेस करके हम घर पर भी वर्जिन कोकोनट ऑयल बना सकते हैं। लेकिन घर पर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाएंगे तो आप गोले लाएंगे, आप उसके बाद बनाएंगे तो वो प्रोसेस आपको लंबा हो सकता है उसमें जितना तेल आप निकालना चाहते हैं वो तेल ना निकले। तो लोगों को घर जैसी लागत मूल्य पर ही पतंजलि ने ये उपलब्ध करवाया है। और देखिए देश के अंदर 12 लाख कंपनियां हैं। 12 लाख कंपनियों में से अकेली ऐसी कंपनी है जिसका संकल्प है कि हम जो कमाएंगे उसका 100% केवल और केवल चैरिटी में लगाएंगे। तो पतंजलि ने ये जो तेल उपलब्ध करवाया है ये लगभग लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाया है, बहुत न्यूनतम मार्जिन के साथ, न्यूनतम रिटेलर के प्रॉफिट के साथ। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और इंटरनेट के ऊपर आप गूगल कीजिए, दूसरी कंपनियों के साथ कंपेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि दूसरी कंपनी
का और आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा सैंपल उसका लीजिए, थोड़ा सा सैंपल इसका लीजिए, घर के अंदर खुद प्रयोग करके देखिए। इसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी है, इसके अंदर सूंघ कर देखेंगे तो ऐसी खुशबू आती है कि नेचुरल जो गोले के अंदर आती है। और जब पीते हैं तो ये भारी भारी नहीं लगता, ये बहुत एक तरीके से हम तेल देखते हैं तो तेल तो है, लेकिन आप देख पा रहे नहीं पानी की तरह ही है। ये देखिए गिरता है तो तेल की तरह नहीं गिरता, पानी की तरह गिर रहा है। इस प्रकार से ये वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। तो इस वर्जिन कोकोनट ऑयल को आपने यदि यूज नहीं किया तो यूज कीजिए। और अभी सर्दियां आने वाली हैं तो सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग की सबको जरूरत पड़ती है। तो सर्दियों की मॉइस्चराइजिंग को आप ठीक करने के लिए आपने किसी एक सर्दी ये अगर कोकोनट ऑयल लगाना शुरू कर दिया, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो उसके बाद आप कोई दूसरी क्रीम लगा ही नहीं पाएंगे। मेरे एक जानकार ने, मैं एक बार अंडमान निकोबार में गया तो अंडमान निकोबार में वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला, तो वो वर्जिन कोकोनट ऑयल हमारे एक दोस्त ने प्रयोग करना शुरू किया। तो हर बार जब उसने वर्जिन कोकोनट ऑयल प्रयोग किया तो उसने कहा कि अब हम वर्जिन कोकोनट ऑयल के अलावा और कुछ प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्किन के ऊपर जितनी अच्छी फीलिंग इस वर्जिन कोकोनट ऑयल की आती है वो किसी और चीज की नहीं आती। तो आज हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में बात की है और ये बात करने का उद्देश्य केवल इतना है कि हम अपनी परंपराओं से जुड़े, हम अपनी परंपराओं को पहचाने। और ये जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है ये केरल के घर घर में बनता था। इसको बनाने के लिए विशेष रूप से बर्तन होता था। जैसे अपने यहां हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में हमारी माताएं बहनें रोज जैसे गाय के दूध से, घी से मक्खन कैसे निकालते हैं ये उनको पता था, ऐसे ही केरल के घर घर में ये वर्जिन कोकोनट ऑयल बनता था। बाद में हमने उसका प्रयोग करना कम कर दिया तो विदेशी कंपनी आई, विदेशी कंपनियों ने कहा, हमें समझाया कि वर्जिन कोकोनट ऑयल का प्रयोग करो, तो विदेशी कंपनियों के कहने से हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल का प्रयोग करना शुरू किया। तो लेकिन जो उन्होंने वर्जिन कोकोनट ऑयल हमें बेचा, उसकी कीमत कितनी रखी? उसकी कीमत रखी 2000 रुपए लीटर, 5000 रुपए लीटर। और हमें यह कहा कि यह कुछ ऐसी चीज है जो भारत के अंदर नहीं बन सकती। तो विदेशी कंपनियों ने इस वर्जिन कोकोनट ऑयल के नाम से खूब लूट मचाई है। उस लूट का उत्तर देने के लिए जब बहुत से राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने कहा कि पतंजलि भी ये उपलब्ध करवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, विदेशी कंपनियों की लूट से हम बच जाएंगे, तो विदेशी कंपनियों की लूट से बचाने के लिए ये वर्जिन कोकोनट ऑयल पतंजलि ने उपलब्ध करवाया है, जो 500 ml का केवल 310 रुपए का है। तो आप इसको प्रयोग जरूर कर सकते हैं। आपको अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बात है तो एलोवेरा के बारे में हमने दूसरी बात की। एक बात हमने ये एलोवेरा के बारे में की। अब ये देखिए एलोवेरा का पत्ता कितना मोटा है, आप मेरे फेस के पास देख पा रहे हैं। ये 4 उंगल से भी ज्यादा, लगभग 8 उंगल चौड़ा, आप देखिए ये 8 उंगल चौड़ा ये पत्ता है। तो आप कितना चौड़ा ये पत्ता है आप इसको देख पा रहे हैं, लगभग 1 किलो का पत्ता है। तो ये अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा राजस्थान में पैदा होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में पैदा होता है। वो एलोवेरा पतंजलि के अंदर मंगवाया जाता है। तो पतंजलि ने ये एलोवेरा जूस जो एमवे नाम की कंपनी 1200 रुपए का लीटर 1 लीटर उपलब्ध करवाती थी, उसको केवल 200 रुपए का 1 लीटर उपलब्ध करवाया है। उद्देश्य क्या है कि हमें विदेशी कंपनियों की लूट से बचाना है। और केवल उपलब्ध नहीं करवाया, आपको घर पर एलोवेरा का कैसे प्रयोग करना है यह भी बचाना है। कि आप घर में ताजा एलोवेरा लगाइए, उसको काट लीजिए और उसको काट लीज करके आप उसको फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप उसका सब्जी भी बना सकते हैं, आप उसके लड्डू भी बना सकते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज रोज इंडिया टीवी के ऊपर घर में च्यवनप्राश कैसे बनाएं ये सिखा रहे हैं। घर में काढ़ा कैसे बनाएं, घर में गोंद के लड्डू कैसे बनाएं, घर में कौन सी जड़ी बूटी को कैसे प्रयोग करें, किस बीमारी में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये पूज्य स्वामी जी महाराज इंडिया टीवी के ऊपर बताते हैं। पूज्य आचार्य जी रोज आस्था और संस्कार के ऊपर आयुर्वेद के नुस्खों के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ साथ सुबह 5 बजे पूरे देश को स्वस्थ बनाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज रोज हम सबको योग सिखाने का काम कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर इस भारत को स्वस्थ बनाना है, समृद्ध बनाना है, संस्कारवान बनाना है, नशामुक्त बनाना है, परम वैभवशाली बनाना है। और यह तभी होगा जब हम अपनी परंपराओं से जुड़ेंगे। देखिए 1960 के दशक में चीनी की लॉबी ने, शुगर की लॉबी ने करोड़ों डॉलर की रिश्वत हार्वर्ड से लेकर दूसरे वैज्ञानिकों को दी। क्यों दी? क्योंकि चीनी के कारण हार्ट की डिजीज होती थी। तो चीनी की लॉबी ने रिश्वत देकर यह कहा कि देखो यह बीमारी दिल की होती तो चीनी के कारण है, शुगर के कारण, लेकिन आपको अपनी रिसर्च की रिपोर्ट ऐसे देनी है कि इस हार्ट की डिजीज के लिए वेजिटेबल ऑयल को जिम्मेदार ठहराना है। तो वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग के अंदर यह बिठा दिया कि चिकनाई मत खाओ, चिकनाई बहुत नुकसान करती है, चिकनाई बहुत खराब होती है। तो हमने चिकनाई खाना बंद कर दिया। अब नतीजा क्या हुआ? चिकनाई खाना बंद हो गया तो आर्थराइटिस बहुत बढ़ गया, वात रोग बहुत बढ़ गए,
चिकनाई खाना बंद हो गया तो घुटने सबके घिसने लगे, चिकनाई खाना बंद हो गया तो कुल्ले की हड्डी एक बार गिरते हैं तो टूटनी शुरू हो गई, चिकनाई खाना बंद कर दिया तो विटामिन डी कम हो गया, चिकनाई खाना बंद कर दिया तो हमने देसी घी का प्रयोग करना बंद कर दिया, हमने अपने परंपरागत तेलों का प्रयोग करना बंद कर दिया। और आज रिसर्च क्या होती है, आज रिसर्च ये होती है कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको चिकनाई, अच्छी चिकनाई, गुड फैट आपको खाना पड़ेगा। तो आज हमने वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में बातचीत की और एलोवेरा के बारे में बातचीत की। मेरा पेज है राकेश भारत के नाम से, आप इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पेज को लाइक कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को यदि आपको ठीक जानकारी लगी हो तो विदेशी कंपनियों की लूट से बचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इसका लिंक लेकर आप व्हाट्सएप के ऊपर भी डाल सकते हैं। आपने फेस को यदि फॉलो नहीं किया है तो अभी आप फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि रोज हम देश व दुनिया की किसी न किसी मुद्दे के ऊपर, राष्ट्र हित के किसी न किसी मुद्दे के ऊपर बात करते रहें और अपने देश को, अपने भारत को ऐसे ही हम मल्टीनेशनल कंपनी की लूट से बचाकर स्वस्थ बना सकें, समृद्ध बना सकें, संस्कारवान बना सकें। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।